tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone in. आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोट स्विच के बारे में। फ्लोट स्विच ये एक फ्लोट स्विच है जिसको आप यूज़ करके कोई भी मोटर या पंप को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्लोट स्विच लगता है टैंक के अंदर। जब भी ये पानी के अंदर आप टैंक में इंस्टॉल करते हैं तो ये ऐसे हैंगिंग लटकता रहता है। जब पानी इसको टच करता है तो ये तैरता है पानी के ऊपर। तो जैसे ही ऐसे होगा, उसके अंदर एक बॉल और स्विच होता है, वो स्विच बॉल से दबता है और यहाँ पे 3 इसका कनेक्शन दिया हुआ है। 3 वायर होता है। एक होता है कॉमन वायर, ब्लैक मोस्टली कॉमन वायर होता है, एक NO होता है, एक NC होता है। वो कनेक्ट करना होता है कोई भी वाटर लेवल कंट्रोलर के अंदर, तो उससे पंप ऑन ऑफ होता है। अब देख सकते हो, ये ऐसे करेंगे तो एक बॉल अंदर स्विच को ऑन ऑफ करता है। तो ये हैंगिंग मैकेनिज़्म से वर्क करता है। दूसरा इसका IP रेटिंग होता है IP67। तो ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ होता है, पूरा सील्ड होता है। और ये वायर है वो भी यहाँ पे पंच करके सील्ड किया जाता है, तो ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ रहता है। जस्ट ये वायर 3 कोर वायर इसके अंदर होता है, एक कॉमन होता है, दूसरा NO NC, वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करके आप वाटर को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी फ्लोट का क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो एक तो ये रबर केबल है। हमारा जो फ्लोट स्विच बनाया है वो फ्लोट स्विच रबर केबल यूज़ करके बनाया हुआ है। रबर केबल का एडवांटेज होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। आप इसको खींचोगे तो ये खींचेगा, ठीक है, और काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जब भी ये एक मैंने लिया है फ्लोट स्विच का क्रॉस सेक्शन कट करके आपको समझा सकूं कि रबर केबल का एडवांटेज क्या है। रबर केबल जब भी डाई में मोल्ड करके इसको पंच करते हैं तो ये यहाँ पे ये चिपक जाता है, ये कभी भी निकलेगा नहीं। चाहो तो भी इसको नहीं निकल सकता हूँ, ये चिपक जाता है। तो इसके अंदर पानी जाने का कोई चांसेस नहीं रहता है, लीक प्रूफ हो जाता है 100%। और इसके जगह अगर ऐसा कोई PVC केबल यूज़ करते हैं, PVC केबल प्राइस में थोड़ा चीपर होता है, रबर केबल कॉस्टली होता है। तो PVC केबल आप खींचोगे तो ये खींचेगा नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। और PVC केबल का भी फ्लोट स्विच का एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया है। सॉरी, ये रबर का है, ये भी रबर का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में ये इंसुलेशन यहाँ पे चिपका हुआ है। उसकी जगह पर ये एक PVC का क्रॉस सेक्शन है। PVC में जब इसको कट करते हैं तभी वो इसका इंसुलेशन निकल जाता है यहाँ से। तो ये PVC का क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब भी इसको डाई में पंच करते हैं तो वो क्लोज तो हो जाता है बट वो चिपकता नहीं है यहाँ पे। तो उसका डिसएडवांटेज रहता है कि थोड़े दिन ये ऊपर नीचे होके यहाँ से फिर पानी लीक करने लगता है और पानी अंदर जाता है तो ऐसे ही वो स्विच ख़राब हो जाता है। तो फ्लोट स्विच बिगड़ने का एक ये रीज़न होता है। तो फ्लोट स्विच में 2 ही मेन पार्ट है, एक तो है केबल और दूसरा अंदर का स्विच। हमने जो हमारा फ्लोट स्विच है उसके अंदर चेरी मैक का स्विच लगाया हुआ है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 स्विच मैन्युफैक्चरर है। और केबल हमने ये स्पेशली डिज़ाइन रबर केबल है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसको यूज़ करके फ्लोट लाइफ लॉन्ग चलता है। उसको आप ऐसा वाटर लेवल कंट्रोलर पे यूज़ कर सकते हो। ये सिंगल फेस वाटर लेवल कंट्रोलर है। वैसा ही एक 3 फेस वाटर लेवल कंट्रोलर भी आता है, ये 3 फेस मोटर के लिए। यहाँ पे आपको मेंस इनपुट देना है, यहाँ पे पंप कनेक्ट करना है RYB, यहाँ पे टॉप टैंक का फ्लोट लगता है, यहाँ पे सम टैंक का फ्लोट लगता है। तो आप ऐसा वाटर लेवल कंट्रोलर यूज़ करके मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।